हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर के बारे में। आज 3rd वीडियो अपलोड होने जा रही है, पार्ट 3। इसमें हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इमेज? इमेज क्या होती है? देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है किसी भी मिरर के सामने, ठीक है, कुछ भी रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देती है, जो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को हम इमेज कहते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इमेज। हमारे पास 2 तरह की इमेज होती है। एक हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है और एक हमारे पास क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज अकर्स वेयर्स रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या किया है, रेज, मतलब कि रेज इंसिडेंट हुई, ठीक है, फिर रेज ऑब्जेक्ट से रेज गई, ठीक है, मिरर के ऊपर, फिर मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो सारी रेज है वो हमें वैसे तो वो डाइवर्ज होती हुई नज़र आती है, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे मीट होती हुई नज़र आ रही है, अपीयर होती है, लेकिन होती नहीं है एक्चुअली। वो कभी भी मीट नहीं करती एक पॉइंट पे, लेकिन हमें अपीयर होती हैं। तो जिस पॉइंट पे अपीयर हो रही है वो डाइवर्जेंट, सारी जो रेज डाइवर्ज हो रही है, जिस पॉइंट पे मीट होती हुई हमें नज़र आती है, तो उस पॉइंट पे हमें उसकी एक वर्चुअल इमेज नज़र आती है, जो कि हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। एक रियल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होती है? ये एक वो इमेज होती है विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रियल इमेज। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड होते हैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने कनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर, ऐसे ये रेज यहाँ से इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर जा रही है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना रखी है। ये मैं अभी आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगी क्या होता है। अभी आप सिर्फ इसका कंसेप्ट समझिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। मैं इसके इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, ये रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में आई। एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, फॉर रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइन हमें यहाँ पर मीट होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस पॉइंट पर जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। तो देखो, यहाँ पे हमेशा उल्टी इमेज बनी है। देखो, ये उल्टी बनी है और छोटी इमेज बनी है। तो किस किस केस में बनती है वो आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल होते हैं। सिनेमा हॉल में आप जो मूवी वगैरह देखते हैं स्क्रीन पर, वो सारी इमेजेस रियल होती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो एक्चुअल में नहीं होती। जैसे कि आपके घरों में प्लेन मिरर होता है, आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो आपके सामने ऐसा सेम पर्सन आपके जैसा दिखाई देने लगता है। क्या एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा पर्सन उसी टाइम आपके सामने होता है? नहीं होता। वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो हमारी, ठीक है, वो हमेशा इरेक्ट सीधी बनती है। तो ये हमारी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब है जो प्लेन मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए ध्यान से, क्या है, ये मैंने प्लेन मिरर बना रखा है, ठीक है। उसके सामने एक AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब AB ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, इंसिडेंट हुई किसके ऊपर? प्लेन मिरर के ऊपर। ये देखिए, नॉर्मली इंसिडेंस हुआ है। मैंने पहले वीडियो में कराया था कि जब नॉर्मली इंसिडेंस होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, यानी जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस चली गई। अब देखिए, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई से ये रे इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर, और रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे चलेगी। तो ये आ रहा है। तो ये देखो, डाइवर्ज हुई है ना, ये लाइट रे यहाँ गई और ये वाली लाइट रे इस तरफ गई, तो दोनों डाइवर्ज हुई। लेकिन पीछे की तरफ इनको मिलाओ, इस वाली लाइन को पीछे की तरफ मिलाओ और इस वाली रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ मिलाओ, तो ये यहाँ तो दिख रही है डाइवर्ज हो रही है, लेकिन पीछे की तरफ ये किसी एक पॉइंट पे मीट करती है। ऐसे ये वाली जो लाइट रे यहाँ से जो गई है, इसको भी पीछे की तरफ मीट कराओ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, जिसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देती है मिरर के अंदर, ठीक है, ये इमेज क्या हुई है, ये इन रेज के डाइवर्जन की वजह से हुई है। ये जो डाइवर्ज करी है रेज, ये पीछे की तरफ मीट होती हुई नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल में कभी मीट नहीं होती। तो उस केस में जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनती है, जो हमें दिखाई देती है। जो हम मिरर के सामने खड़े होते हैं हम लोग भी, तो हम लोग अपने जैसे एक सेम को, अपनी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देख पाते हैं। तो वो जो इमेज हमें दिखाई देती है प्लेन मिरर में, अपने आप की जो इमेज दिखाई देती है, वो इमेज वर्चुअल होती है। वो होती नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के अंदर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमेशा वर्चुअल होती है और डायरेक्ट मतलब सीधी बनती है। नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज, मतलब कि जो मिरर है, जैसे कि ये मिरर है, मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे उसका साइज जितना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। थर्ड होता है, जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, मतलब कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से वो क्या होती है, फ्रंट बैंक रिवर्सल होता है इसमें, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा हुआ है उसका जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा और जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो उसके राइट हैंड साइड में दिखेगा। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन का, ठीक है। जैसे देखिए बी मैंने बना रखा है, इसकी ये राइट हैंड साइड है, तो इसकी राइट हैंड साइड मिरर के पीछे जो इमेज बनी हुई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आ गया, मतलब ये कि राइट साइड लेफ्ट में नज़र आएगी और लेफ्ट साइड राइट में नज़र आएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है कि किसके अंदर, किस केस में बनती है, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ यूजेस है प्लेन मिरर के, वो क्या यूजेस है। प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज्ड बाय बार्बर्स टू शो द कस्टमर द बैक साइड ऑफ हिज हेड। जो बार्बर की शॉप्स होती हैं, सैलून में होती हैं, जो पीछे जब आप कटिंग कराने जाते हैं, अपनी हेयर कट कराने जाते हैं, तो हेड की बैक साइड पे दिखाने के लिए कस्टमर को, उनकी हेड की बैक साइड को दिखाने के लिए बार्बर पीछे प्लेन मिरर का यूज़ करता है, ठीक है। सेकंड कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर इन ए सोलर कुकर। जो सोलर कुकर के बारे में आपको पता होगा, सोलर कुकर में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, वहाँ वो भी प्लेन मिरर ही होता है। प्लेन मिरर का हम रिफ्लेक्टर की फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि प्लेन मिरर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। नंबर 3, फॉर मेकिंग कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में आपने 8th क्लास में स्टडी किया होगा कि जो कैलिडोस्कोप है वो क्या होता है, पेरिस्कोप, इनके अंदर मिरर्स लगते हैं, ठीक है। तो उन मिरर के जो वो मिरर होते हैं वो भी प्लेन मिरर ही होते हैं। नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन आवर होम। हमारे घरों में जो मिरर हम यूज़ करते हैं वो भी प्लेन मिरर ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है इमेज की, कि जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के अंदर जो हमारे जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें प्लेन मिरर के केस में बनती है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है। यहाँ पर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा है और इमेज की टाइप्स पढ़ी है। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।